हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन जेएल पैरी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। और एक बार जेल पैरी वाला पेपर ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है और बिल्कुल ऐसा एक पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं। ऑप्शन कुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडावन को और चिंकारा को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावन और चिंकारा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर कौन सा सी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, क्या बात है। सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर, सी आंसर ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है, गोडावन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। तो चूरू में ये ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य, ताल महादेव मंदिर के कारण और इतकर इतकरगा हथकरघा उद्योग के कारण। कौन सा, हथकरघा उद्योग के कारण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, काले हिरणों के लिए, क्योंकि काला अभ्यारण्य, काले हिरण का अभ्यारण्य है ये ताल छापर चूरू। तो यहाँ पर बी आंसर अपना राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है भाई। तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है भाई। गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को और झालावाड़ को। तो बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है भाई। हाँ, बांसवाड़ा को क्या क्या कहा, छप्पन का मैदान कहा जाता है बांसवाड़ा को। कोटा, कैथुन कोटा में कोटा डोरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है भाई। कोटा डोरिया की साड़ियां, कोटा डोरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। झालावाड़ घंटियों का शहर, जालरापाटनम, झालावाड़ को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है झालावाड़ को, झालरापाटन झालावाड़ को। बांसवाड़ा को छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा में। कोटा, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, कैथुन कोटा, कोटा डोरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध है कैथुन कोटा की। और संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा, डी आंसर। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अभ्रक की खान, स्लेट की खान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो किस खनिज के लिए जाना जाता है। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो और एक बार जम के तरीके से अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो भाई। और एक बार जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है भाई। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है, सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है भाई। तो किसके लिए जाना जाता है, सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है
सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और भीलवाड़ा में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बताओ एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, आपके हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद किला है। तो बहुत शानदार लाइन है कि अन्य किले क्या है, नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद, ये किस किले के लिए कहा गया है। चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ में एक किला है कटारगढ़ का, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को ना। ये अंतः दुर्ग है भाई, कटारगढ़, कटारगढ़। तो बताओ यहाँ पर किस किले के लिए यह कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे जबकि ये बख्तरबंद किला। तो रणथंभौर के किले के लिए कहा गया है, किसके लिए, रणथंभौर के किले के लिए। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। बीकानेर में कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला। आपके बीकानेर में कहाँ पर है, जूनागढ़ का किला। किसका, जूनागढ़ का किला आपके कहाँ पर है, बीकानेर में। जोधपुर में कौन सा किला है, मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला। जैसलमेर में कौन सा किला, सोनारगढ़ का किला है। और इस सोनारगढ़ किले को दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। दूसरा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताओ एक बार सभी। तो मरु महोत्सव आपके कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर, जैसलमेर में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी को बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और जैसलमेर में, जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है, दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। और पहला लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला फर्स्ट लिविंग फोर्स। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है, दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर, बंड देवरा बारा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो बंड देवरा बारा को तो क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, बंड देवरा बारा को। यह क्वेश्चन आया था सीटी में आया था, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। और खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू के मंदिर, बाड़मेर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है, किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है भाई। तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और मुख्य पंचामृत अभियान। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में, कहाँ पर, सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संकेत देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी आंसर कर दो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, तुक्के नहीं मारना है भाई किसी को भी। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से।
मुकेश जीके ट्रिक के नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और एक बात ही यह है कि जेल पैरी 2025 के लिए पिछले सालों के आपको पेपर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। पिछले सालों जितने भी एग्जाम हुए जेल पैरी के, उनके सभी के पीडीएफ बना रखी है मैंने। एक ही सभी एग्जाम जो भी हुए 2025 के पहले पहले ना, उन सभी पेपरों की पीडीएफ एक पीडीएफ बना रखी है। वहाँ से आप वो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में। पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर यूट्यूब चैनल की बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको ज्वाइन करते हैं आपको पिन में मैसेज पिन में आप जाओगे तो वहाँ पर इस जेल पैरी परीक्षा 2025 के लिए सभी पेपरों की पीडीएफ आपको दे रखी है, वहाँ से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर रहने वाला है। तो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, स्वास्थ्य मित्र योजना। कौन सी, स्वास्थ्य मित्र योजना। तो यहाँ पर ए आंसर अपना राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां में लोकप्रिय। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय भाई। तो किस जाति की महिलाएं पहनती, ये भी ऑप्शन है, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय। तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना, बी आंसर हो जाएगा। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय। तो आदिवासी महिलाओं में क्या है लोकप्रिय भाई, केरी बांध की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को और अला जिला बाई को। तो निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, अला जिला बाई को कहा जाता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, अला जिला बाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से है भाई। तो ऑप्शन है लांगुरिया गीत, हिंडो इडोनी लावणी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो लांगुरिया गीत। कौन से गीत, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से, लांगुरिया गीत। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और लांगुरिया क्या होता है, हनुमान जी का लोक स्वरूप है, उसे भी लांगुरिया कहा जाता है, हनुमान जी का लोक स्वरूप। आपण आवे ना बंदर, जरा आप क्यों लंगूर आएगा ना, वो लांगुरिया होते। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपकी, करौली में। कहाँ पर है, करौली में केला देवी का मंदिर है, करौली में। और केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से, लांगुरिया गीत। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं भाई। तो मकान को छीनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है चिम, चिक, चेजारा और चिकारो। तो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है सर।
बताओ एक बार सभी। ये क्या कह रहा है सर, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है कारीगर का। हाँ, तो कारीगर ये थोड़ी है भाई कारीगर चुनाई का कार्य करे, और भी कार्य कर सकता है भाई कारीगर, तो हर चीज में कारीगराई होती है। तो चुनाई के कार्य के लिए चेजारा नहीं होता है क्या? हाँ, पापा पापा ने पूछे ना कोई भाई चेजारो किसे गांव को था गए, कोई मान लो अपने घर काम कर बनावे वो पूछे ना, कोई कोई चुनाई को कार्य करे अपने घर है काम करे, जब कोई बाहर का देख बनावे काम किसी को करे, जब पूछे ना चेजारा किसा गांव का है था गए, जब आप कहो भाई फलाना गांव का है, तो वो का बोले चेजारो बोले। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर अपना कौन सा? सी आंसर। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। तो सी आंसर करेक्ट आंसर, यहाँ पर कारीगर नहीं होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात क्या कहलाता है भाई? चावा, चाहड़, चावर, चांदो, राणो। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उस मोटे पात को क्या बोला जाता है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर चावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चावर बोला जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये नहीं है भाई, आप कहोगे सर ये तो आपने बोला ही नहीं, तो ये गलती से टाइपिंग हो गया है। तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? आपके जयपुर में, पिंक सिटी में की गई है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी गया भाई, जस्ट गया है ना। तो आप बताओ कमेंट में सभी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला तो बता सकती है सभी, है ना सर? पुरुष दिन क्यों नहीं आता है? पुरुष दिन क्यों नहीं आता भाई? पुरुष दिवस आता है क्या? बताओ एक बार सभी। तो पहले तो आप ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी बताओ कमेंट में एक बार, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन है स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर, और ये आपको कमेंट में बताना सभी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को बताना कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर आ रहा है सभी का, महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो बांगड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। चंबल, माई, सोम, शोक या जाखम। तो बांगड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? आपकी माई नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्या करती है? 2 बार पार करती है। ये कर्क रेखा है और इसको यू आकार में काटती है भाई। किस आकार में? यू आकार में। कौन सी नदी? माई नदी काटती है। कौन सी? माई नदी यू आकार में काटती है, याद रखना। और माई नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है भाई? तो जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन आपके सामने झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी में। तो जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना सभी को। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, फटाफट सेशन को लाइक कर दो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध आपके कोटा और बूंदी में, कहाँ पर है? कोटा और बूंदी में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ है? यहाँ पर फड़, पेड़ नहीं है भाई, फड़ है। किस लोक देवता की फड़ है? फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऑप्शन है बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो बताओ भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन है बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और आपको ये बताना है पंच पीरों के नाम बताना कमेंट में। ये आज का आपका होमवर्क है, पंच पीरों के नाम, पंच पीरों के नाम बताना आपको कमेंट में, पंच पीरों के नाम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? डाक टिकट किस, तो देवनारायण जी। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और कमेंट में आपको बताना पंच पीरों के नाम, कौन कौन से 5 पीर है और पीरों के पीर किसे कहा जाता है, ये भी कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? ऑप्शन है झाला बीटा, भामाशाह, मां शालीरामा, महाराणा प्रताप। तो बताओ मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है। रमेश जी का बी आंसर आ रहा है। दिव्या बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बी, बी। और कईयों का तो डी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। विक्रमादित्य, बी। क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई बी। डी नहीं होगा, डी कौन कर रहा है भाई? डी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। कौन सा? मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण किया जाता है भाई। किसका स्मरण किया जाता है? भामाशाह का स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर होगा, डी नहीं होगा। महाराणा प्रताप तो साहसी राजा थे। क्या थे? साहसी राजा थे जिन्होंने किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया जनजाति में, मीणा, सैरिया, भील। तो सर्वाधिक जनसंख्या में मीणा, सबसे प्राचीन भील, और सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी? आपकी मीणा। सबसे शिक्षित जनजाति है मीणा और सबसे प्राचीन है भील। तो बताओ यहाँ पर धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा यहाँ आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। धारी संस्कार है ये सैरिया जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था भाई? तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है।
ABC आ रहा है भाई, तो कोई है तो डी भी कर दो। हाँ, कोई बचा है तो डी भी आंसर कर दो भाई। तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? महाराणा प्रताप। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर भाई। तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? महाराणा प्रताप का। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? महाराणा प्रताप का था भाई। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है भाई? तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? बताओ एक बार सभी। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्र ने, श्यामल दास, गोविंद देत्ता, कन्हैयालाल सेठिया। तो वंश भास्कर के रचयिता है भाई कौन? वंश भास्कर के रचयिता है आपके सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर। और वीर विनोद की रचयिता कौन है? श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। मेहंदी, सोजत। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सर कोई ऊंची बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है तो टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं ना। तो कहते हैं ना कि तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर बताओ भाई आप। टांग खींचने वाले खींचते रहेंगे और हम क्या करते रहेंगे? और बुलंदियों को छूते रहेंगे। तेरे तरकस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। तो इनसे टांग खींचने वालों से कुछ नहीं होगा भाई ना। हम अपनी मेहनत लगातार करेंगे तो हमें अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप याद रखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बता दो एक बार सभी। तो किन्नू, ये क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। किन्नू बूंदी का नहीं है, इसबगोल जालोर की है, लहसुन बारा का है और मेहंदी सोजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को क्या कर दो? लाइक जरूर कर दो। तो अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंभौर, ताल छापर। तो मृग किन के वे भाई? बताओ एक बार सभी। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग किन के वे? बताओ एक बार सभी। किन बोलिया करे मृग? बताओ एक बार सभी। तो मृग बोलिया करे आपके हिरण्य। किन? हिरण्य बोलिया करे मृग। किन? और हिरण। और काले हिरण किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण किस अभयारण्य में प्रसिद्ध है? काले हिरण। तो काले हिरण आपके ताल छापर में। कहाँ के? ताल छापर के प्रसिद्ध है। तो ताल छापर कहाँ पर पड़ता है आपके? ताल छापर पड़ता है आपके चूरू में। कहाँ पर पड़ता है? चूरू में। तो ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। तो यहाँ पर क्या है? कृष्ण मृग है ना। तो आप ये भी याद रख दो, कृष्ण जी क्या थे? थोड़े सांवले थे। और मृग तो काले हिरण। किस अभयारण्य में पाए जाते? कृष्ण मृग। किस अभयारण्य में पाए जाते? तो कृष्ण मृग, काले हिरण। कैसे? काले हिरण। तो ताल छापर चूरू में पाए जाते। कहाँ पर? ताल छापर चूरू में पाए जाते। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है ना।
तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो ये आप जब भी नाम देखो कृष्ण मृग तो क्या समझना, काले हिरण। तो कृष्ण जी क्या थे, थोड़े सांवले थे, और मृग का अर्थ क्या होता है, हिरण होता है। तो काले हिरण किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, आपके ताल छापर चूरू के अभयारण्य में कौन से हिरण पाए जाते हैं, काले हिरण। और ताल छापर अभयारण्य ये काले हिरणों के लिए तो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना डी आंसर, बिल्कुल आंसर बन रहा है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था। ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। ये आज का आपका है होमवर्क, क्या है, होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में सभी को। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।